Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार, मैं शिवानंद दुबे फैकल्टी ऑफ मैथ्स स्किल हट अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीख चुके थे। सो आज हम लोग परसेंटेज के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपैरिजन परसेंटेज। तो पहले आप लोग को समझना है कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन मींस क्या होगा? तुलना करना। कंपैरिजन मींस क्या होगा? तुलना करना। जब हम दो वैल्यू आपस में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले समझना है कि कंपैरिजन जो यूनिट होगी वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें कि एज ऑफ राम इज 35 ईयर, राम की आयु 35 साल है, एंड वेट ऑफ राम इज 75 केजी, और राम का भार 75 किलोग्राम है। तो आप लोग बताओ, क्या हम उसके आयु का उसके भार से या भार का आयु से कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। तो जब भी दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ऑलवेज समझना यूनिट सेम होनी चाहिए। चलिए अब इसे हम लोग जो है लॉजिकली फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखोगे। तो फर्स्ट ये लिखा गया x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, यानी x y का कितना प्रतिशत है। तो लैंग्वेज से आप लोग समझना होगा x y का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब हमें x का y से कंपैरिजन करना है, x y का। तो जिससे तुलना करोगे ऑलवेज जो वैल्यू नीचे रखोगे और x ऊपर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसी को दूसरी तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। इसका मतलब हुआ कि y का कितना प्रतिशत x है। तो लैंग्वेज में क्या बोला गया? y का कितना प्रतिशत x है। इसका मतलब हमें कंपैरिजन अगेन किससे करना है? y से करना है। सो आप लोग y को नीचे रखोगे, x ऊपर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर आप लोगों को दूसरी तरीके से इसी को बोलना है कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, इट मीन्स हुआ y x का कितना प्रतिशत है। अच्छा, अगेन क्या है? अब y का x से कंपैरिजन करना है। सो x वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे रखोगे और y ऊपर, प्रतिशत में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज लगा दो। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखोगे व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। इसी को दूसरी तरीके से बोलो x का कितना प्रतिशत y है। लैंग्वेज ध्यान से समझना है, x का कितना प्रतिशत y है। इसका मतलब अगेन किससे कंपैरिजन? x से कंपैरिजन करना है। तो x नीचे, y ऊपर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप लोग समझिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी जब हम लोग DI सॉल्व करते हैं तो DI में मैक्सिमम देखोगे 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि मान लीजिए कोई 2012 का डेटा गिवन है और 13 का डेटा गिवन है, तो 2012 का डेटा को 2013 के डेटा से कंपैरिजन करना होगा। तो वहां पे जो आप लोग ये कंपैरिजन करने वाले फॉर्मूला लिखोगे तो उसे कोशिश करिएगा हमेशा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड फॉर्म मीन्स हुआ कि हमें कैलकुलेट करके एग्जैक्टली पहले नहीं लिखना है, क्योंकि देखो DI में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया होगा, उसका परसेंटेज निकालना होगा, उसी का रेशियो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसे पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर नोमिनेटर में कोई वैल्यू है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अगर इसमें कॉमन कोई वैल्यू मिल रही है तो वो पहले ही डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई करिएगा DI में डेटा को एक्सपैंड फॉर्म में लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे, और बाकी जनरल वैल्यू है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल देखे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज आउट ऑफ 7750 स्टूडेंट इन अ कॉलेज 5425 ऑप्टेड टू गो फॉर पिकनिक, यानी कक्षा में टोटल कितने हैं? 7750 छात्रों में से 5425 छात्रों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना। और आप लोग क्या निकालना है? कितने प्रतिशत छात्रों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना। हमें फाइंड करना है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना। देखो कभी कभी जो कंपैरिजन करना होगा वो वैल्यू जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हिडन फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से समझो, कह रहा कितने प्रतिशत छात्रों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना। इसका मतलब हुआ हमें कंपैरिजन किससे करना है, यानी टोटल छात्रों में कितने लोग जो है पिकनिक जाने
का विकल्प चुना, तो आप लोग ये समझना होगा परसेंटेज जो पिकनिक जाने वाले स्टूडेंट हैं उनका निकालना होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, टोटल स्टूडेंट, नोमिनेटर में क्या रखोगे, कितने लोग पिकनिक गए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो आप लोग इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो टोटल कितने लोग पिकनिक जाने का प्लान चुने, यानी 5425 लोग पिकनिक जाने का विकल्प चुना। बाकी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7750, इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व कर दो। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ कोई परसेंटेज रिलेट नहीं है। जब परसेंटेज रिलेट नहीं है तब आप लोग जरूरी नहीं कि इसको रेशियो में निकालो, इसको डायरेक्टली रख दिया करो। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, 1010 कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ 5 से भी डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 5 है, 5 से भी डिवाइड होगा। अच्छा नेक्स्ट देखोगे 5 का मल्टीपल यानी 5 का स्क्वायर अगर करो 25 से कोई नंबर डिविजिबल होगा, उसके लिए कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी वैल्यू कंप्लीट 25 से डिविजिबल है, यानी ये भी 25 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो 25 3 जा, अगेन 75 2, 25 1 जा, 25 2 जा, यहाँ 4, 25 1 जा, यानी 17, 25 7 जा, 31 का 7 टाइम्स 217। इट मीन्स कितने प्रतिशत लोगों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना, 70% लोगों ने पिकनिक जाने का विकल्प चुना। तो इसको इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लोगे, बस हमें समझना है कि कंपैरिजन किससे करना। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। अब इसमें परसेंटेज और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू इन्वॉल्व हो गई। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि एक कॉलेज में कुल 12,544 छात्र हैं, जिनमें से 62.5% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। तो बताइए लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि कंपैरिजन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। इट मींस जो टोटल गर्ल्स हैं वो टोटल बॉयज का कितना प्रतिशत है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बॉयज से किया जा रहा है, इसलिए बॉयज का संख्या क्या होगी, डिनोमिनेटर में होगी। ओके अब देखो अगर आप लोग बोल दिया किसी परसेंटेज को हमें लेट करना है, तो कोई वैल्यू ऑलवेज अपने आप में 100% होती है। जैसे अगर आप लोग बोल दिया जाए कि एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है, उन टोटल स्टूडेंट में से 60% बॉयज है, तो 60% बॉयज है, इसका मतलब ये हुआ तो 60% की वैल्यू को आप लोग कैसे लिखोगे, 60% मीन्स 60/100, यानी 100 जो डिनोमिनेटर में होगा ये टोटल को प्रेजेंट करेगा, और 60 क्या हुआ जिसकी बात की जाएगी। जैसे टोटल 60% बॉयज है, इट मींस 100 में 60 क्या है, बॉयज है, रिमेनिंग क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। तो 60 अगर बॉयज है, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होंगी, 40 गर्ल्स होंगी। तो 100 हम क्या मानते हैं, ये समझना है कि हमेशा जिस वैल्यू को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसे अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसे 100 लेट करेंगे। जैसे मान लो हम बोल दें कि एक क्लास में टोटल जितने बॉयज हैं उसका 75% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने बॉयज क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। इट मींस अगर टोटल अगर बॉयज की बात करो 100 लेट करोगे, उसका 75 पसंद करते हैं और जो बचेंगे 75 पसंद नहीं करते हैं। अब अगर ऐसे बोल दिया जाए कि क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उनमें से 35% हॉकी खेलना पसंद करती हैं, रिमेनिंग नहीं करती हैं, तो आप लोगों को समझना होगा अगर टोटल 100 लड़कियां हैं तो उसमें से अगर 35 हॉकी खेलना पसंद करती हैं तो रिमेनिंग कितनी बची, 65 नहीं करती हैं। तो टोटल यानी अलग अलग वैल्यू को टोटल को हमें ध्यान रखना है कि किसे लेट करेंगे, जिसे लेट करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, यानी टोटल जो सम होगा वो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल यानी जो पक्ष में होगा या जो है उसके पक्ष में होगा उस सम के इक्वल होगा। ओके चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल कह रहा है कि हमें गर्ल्स की संख्या बॉयज से कंपेरिजन करना है। अच्छा आप लोग बताओ टोटल छात्र कितने हैं, 12,544 है। अब इसमें कह रहा 62.5% लड़के हैं, रिमेनिंग क्या है, लड़कियां हैं। तो 62.5 लड़के हैं तो आप लोग 100 में 62.5 लड़के मानोगे, रिमेनिंग कितना बचेंगे, 37.5, इसका मतलब 37.5 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। अच्छा अब आप लोग बताओ अगर हमें बॉयज की संख्या चाहिए तो टोटल 12,544 का 62.5% निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे। अच्छा गर्ल्स चाहिए तो हमें कंफर्म है 12,544 से कितना 37.5% निकालेंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। लेकिन अब आप लोग कंफर्म है 12,544 क्या है, कॉमन डेटा है, तो क्या हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे इसको जो कॉमन डेटा है इसे हमें नहीं लिखना, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 62.5% अगर बॉयज हैं इट मीन 37.5% गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 62.5, तो डायरेक्टली परसेंटेज से ही इनको रिलेट कर सकते हैं। आप सॉल्व कर लोगे, दिस कट हुआ, 25 1 जा, 25 5 जा, 25 2 जा एंड 25 5 जा, 25 4 जा, यानी 15 4 जा 60% गर्ल्स जो हैं बॉयज के कंपैरिजन में है, रिलेट कर सकते हो।
अच्छा, अगर आप लोग इसी को रेशियो से सॉल्व करना है, देखो रेशियो से बहुत इजी वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे 62% लड़के हैं, तो 62% मीन्स क्या हुआ, 62.5/100। अब 100 क्या है, टोटल को प्रेजेंट करेगा, 62.5 किसको, बॉयज को प्रेजेंट करेगा। अब जो बचेंगी रिमेनिंग वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब अगर हम इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 62.5/100, एक पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और हो गया, कट करोगे 5/8 हो गया। या ऐसे समझो लास्ट में पॉइंट है, तो 12.5% की वैल्यू 1/8 हुआ। तो देखो 12.5 का मल्टीपल तो नहीं है, बिल्कुल मल्टीपल है। 12.5 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, यानी इसकी वैल्यू 5/8 हुआ। तो देखो डिनोमिनेटर में किसको प्रेजेंट करेगा, टोटल को, और 5 क्या है, बॉयज हैं। इसका मतलब 8 टोटल स्टूडेंट होंगे, उनमें 5 क्या हैं, लड़के हैं। तो आप लोग कंफर्म है 8 में 5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है, 3 ना। तो 8 से 5 लेस कर दो, 3, तो 3 गर्ल्स हैं, 3 किसका, यानी बॉयज, यानी 5 का कितना परसेंटेज है। इसको ओरली भी बना सकते हो, 3/5 की वैल्यू कितना हुआ, 60%, यानी 1/5 की वैल्यू 20%, उसका 3 टाइम्स कर दोगे क्या हो जाएगा, 60%। 60% इजी वे में रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे ध्यान से पढ़िए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4,45,500, द रेशियो ऑफ मेन एंड वोमेन इज 13:12 and 25% of the total population are children, then find the number of children is what percentage total number of men and women। सबसे पहले देखो सारे क्वेश्चन कंपैरिजन परसेंटेज वाले हैं, हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या समझना है कि बच्चों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या कुल पुरुषों और महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कंपैरिजन किससे करना है, टोटल मेल और फीमेल से। तो पहले ये समझोगे कि टोटल जो चिल्ड्रन है वो टोटल मेल यानी पुरुष और वुमेन यानी महिला का कितना प्रतिशत है, तो इसको ऐसे आप लोग लिखोगे। अच्छा, अब आप लोग बताओ, पहले ध्यान समझिएगा, जैसे अभी तक क्या था, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अब यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये कह रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन होगी उसका 25% चिल्ड्रन है, इसका मतलब 100 में 25 चिल्ड्रन है, और पॉपुलेशन में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, इन तीनों लोगों की बात की जा रही है ना। तो 100 में अगर 25 बच्चे हैं तो रिमेनिंग कितना बचेंगे, 75 क्या होंगे, मेल और फीमेल मिलकर होंगे। यानी अगर हम किसी डेटा को आपस में परसेंटेज या रेशियो में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए कॉमन वैल्यू की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा बताइए कितने बच्चे हैं, तो आप लोग क्या करो, 4,45,500 का 25% निकालोगे। मेल और फीमेल कितने हैं, तो 4,45,500 का 75 निकालोगे। अब जो मेल और फीमेल निकालोगे उसको रेशियो में दिया 13:12 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मेल और फीमेल आ जाएगा। तो क्या हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, हमें समझना है कंपैरिजन परसेंटेज में जो कॉमन डेटा होगा उसे हमें इग्नोर करना है। हमें ध्यान देना कि जो डेटा कनेक्ट हो सके यानी रेशियो परसेंटेज में उसी को लेना है। तो आप लोग परसेंटेज से अगर लिखोगे डायरेक्टली क्या लिखोगे कि बच्चे कितने हैं, 100 में 25 हैं। अच्छा, 100 में कितने रिमेनिंग बचेंगे, 75, यानी क्या होंगे, वो मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो बच्चे मेल और फीमेल का कितना प्रतिशत है, ओरली आप लोग बता सकते हो 25 3 यानी 33.33%। ओके, ऐसे बोल सकते हो, चाहे इसको परसेंटेज से करो या रेशियो से भी कर सकते हो। आप लोग बोल सकते हो 25% की वैल्यू कितना है, 1/4, यानी 4 में 1 क्या है, बच्चे हैं। इसका मतलब 3 क्या है, 3 मेल और फीमेल दोनों है। तो 1 यानी बच्चों की संख्या 1/3 का कितना परसेंटेज है, यानी 1/3 का कितना परसेंटेज है, इसको आप लोग लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरली इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 1/3 की वैल्यू 33.33% इज द राइट आंसर। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट को समझिएगा, सेम अभी सारे क्वेश्चन कंपैरिजन परसेंटेज वाले ही हैं। क्वेश्चन इज in a town consisting of 3 localities A, B and C, the population of 3 locality A, B and C in the ratio of 9:8:3, यानी 3 लोकेलिटी A, B, C में जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो कितना है, 9, 8 और 3, यानी 9 A में और 8 B में, C में कितने 3 हैं के अनुपात में। अभी बोला गया कि A में इन लोकेलिटी A 80% पीपल आर लिटरेट, यानी A में 80% लोग साक्षर हैं, एंड इन टाउन B 30% पीपल आर इलिटरेट, निरक्षर हैं। यदि C में इफ C consisting 90% पीपल आर लिटरेट, ओके, देन फाइंड उस शहर में प्रतिशत साक्षरता का पता लगाई, फाइंड परसेंटेज लिटरेसी इन दैट टाउन। हमें क्या निकालना है,
परसेंटेज लिटरेसी निकालना है। अब आप लोगों को समझना होगा, जो भी हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे, हिडन कंपैरिजन करना है ना। अच्छा आप लोग बताओ, लोकेलिटी में जितने लोग हैं, कैसे कंपैरिजन को, जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग लिटरेट हैं, यानी कितने साक्षर हैं। तो साक्षरता प्रतिशत निकालना होगा, तो अंडरस्टूड है हमें कंपैरिजन किससे करना है, टोटल पॉपुलेशन से करना। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करें, टोटल पॉपुलेशन से करेंगे ना। यानी परसेंटेज अगर लिटरेसी निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, यानी डिनोमिनेटर में कंपैरिजन किससे, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और लिटरेट लोग कितने हैं पहले समझोगे। परसेंटेज लिटरेसी निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन नीचे और लिटरेट कितने हैं ऊपर लिखोगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो यहाँ पे टाउन ए बी सी, जो टाउन है उसमें टोटल पॉपुलेशन नहीं गिवन है, पॉपुलेशन को रेशियो के फॉर्म में गिवन है। अब रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब ये भी है, रेशियो के फॉर्म में गिवन है, इट मीन्स ये हुआ कि 983 से हम रेशियो की पॉपुलेशन को रिलेट कर सकते हैं। वैल्यू भले नहीं रिलेट कर सकते बट रेशियो से रेशियो रेट कर सकते हैं, इसका मतलब कंपैरिजन निकाल सकते हैं। अब समझिएगा, तो टोटल अगर बात करो, ए में कितने हैं 9, बी में कितने हैं 8, सी में कितने 3। देखो एक तरीका और भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 983 है तो 983 को सॉल्व इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम इसमें किसी भी नंबर से, कोई भी रेशियो गिवन है उसमें किसी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो इक्वली चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसे आप लोग 900, 800 और 300 भी मान सकते हो, जिससे 900 का आप लोगों को निकालना हो लिटरेट कितने, ए में लिटरेट कितने हैं 80%, 900 का 80% निकालना आसान है। और चाहे इसको ऐसे रहने दो, अभी हम फिलहाल जैसे रेशियो उसी के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, क्योंकि 80 से या 90 से मल्टीप्लाई करना टफ नहीं है। तो 983, ए में 9 है, बी में 8 है, सी में 3, तो 9 + 8 + 3 कितना हुआ 9, 8, 17, 320, यानी 20 रेशियो टोटल पॉपुलेशन है। ओके, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, नोमिनेटर में लिटरेट कितने लोग हैं, यानी टाउन ए बी और सी तीनों में टोटल लिटरेट कितने हैं। अच्छा आप लोग कंफर्म है, ए की टोटल रेशियो में कितनी पॉपुलेशन है 9, तो ए में कितने लिटरेट हैं, ए में आप लोग कंफर्म है 80%, तो 9 का 80% निकालोगे ना, तो 9 ऑफ 80 अगर लिखोगे 80% ऑफ 9, तो ये तो करोगे 80/100 करोगे। या तो एक तरीका आप लोग समझेगा, 9 में 80 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लगा दो, यानी राइट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि 100 से में डिवाइड करना ही करना, 1 0 कैंसिल हुआ, 1 डेसिमल लग जाएगा, 9 8 72, इट मींस 7.28 टाउन ए में लिटरेट है। अच्छा अगर आप लोगों को बी की बात की जाए, बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 8 रेशियो है। अब बी में बोला गया, बी में 30% लोग क्या है, निरक्षर है, यानी इलिटरेट है। अच्छा देखो ए बी सी में अलग अलग टाउन में हमें क्या बोला गया, यानी टाउन बी की अगर बात करेंगे लिटरेट और इलिटरेट, यानी टाउन बी के टोटल पॉपुलेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अंडरस्टूड है, अगर 30% इलिटरेट है यानी निरक्षर है, इसका मतलब 70% क्या है, लिटरेट है। तो आप लोग क्या करो, 8 का 70% निकालो। अभी हमने क्या बताया था, 70 से मल्टीप्लाई करके 1 0 तो कैंसिल होगा, 1 पर डेसिमल लगा दो, 8 7 56, इट मींस 5.6। तो टाउन बी में कितने लिटरेट हैं 5.6 रेशियो में। अच्छा सी की अगर बात करो, सी की टोटल पॉपुलेशन कितना 3 है, 3 में कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं 90% लोग, इट मींस यहां से रिलेट कर दोगे, सी में कितना है 3, यहाँ 3 का कितना आप लोग निकालना है, यहाँ से 3 का 90%, 3 का 90% मींस यहाँ 3 में 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 2 70 हुआ, 2 डेसिमल से 2 0 से डिवाइड करोगे, एक कट जाएगा और एक डेसिमल लगा देगा, यानी 2.7, तो 2.7 ये बन जाएगा। टोटल ऐड करोगे 7.2 5.6 2.7 268 एंड 7 15, 5 कैरी 1, यहाँ 8 5 13 और 2 15, यानी 15.5 आउट ऑफ 20 में क्या है, रेशियो में लिटरेट है। और इसे सॉल्व कर दो, आंसर हुआ। अब चाहे आप लोग इसको ऐसे करो, 25 जा 15.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 5 25, 5 5 25 और 2 7, 5 1 5 2 7, 77.5, देखो यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, 77.5% लिटरेट लोग हैं कंप्लीट, यानी तीनों टाउन को मिलाकर। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ध्यान से पढ़ो इसको, सेम ऐसे क्वेश्चन है। In a factory, there are 3 type of machine P, Q and R, which produce 25%, 30%, 35% और 40% प्रोडक्शन करती हैं। P, Q और R 2%, 4% एंड 5% दोषपूर्ण उत्पादन करती हैं। तो आप लोग क्या बताना है, गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत बताइए। अब यहां भी समझना, हमें क्या करना, समझना, जैसे कि आप लोग बोला गया कि कोई जो मशीन, 3 मशीनें हैं किसी कारखाने में, उसमें
तीनों मशीनों का नेम क्या है, पी क्यू एंड आर। ये टोटल मिलाकर जो प्रोड्यूस करती हैं पी कितना 25% एंड क्यू कितना 35 एंड आर कितना 40% प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 100 में, अब इनको जो 100 टोटल वैल्यू से 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, यानी 25, 35 और 40, ये टोटल मिलाकर 100। तो पी कितना है 25, क्यू कितना है 35 एंड आर कितना है 40 है, यानी तीनों कुल कितना हुआ 100 हुआ। 100 में पी 25, क्यू 35 और आर 40, कुल मिलाकर 100 प्रोडक्शन यूनिट हो गया। अब 100 प्रोडक्शन में बोला गया पी जो है वो 2%, यानी पी 2%, 2 स्पून प्रोडक्शन करती है और क्यू कितना 4% एंड आर कितना 5%। ये क्या है, इसके डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। हमें क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा आप लोग बताओ, फाइंड परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जितना टोटल प्रोडक्शन है, यहां भी हिडन कंपैरिजन करना है, जितना टोटल प्रोडक्शन है यानी टोटल प्रोडक्शन का जितना नॉन डिफेक्टिव होंगे ऊपर रखोगे, नॉन डिफेक्टिव ऊपर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आप लोग कंफर्म है यहाँ पे लेट करोगे 100 में अलग अलग, यानी कुल प्रोडक्शन कितना लेट कर रहे हो 100 लेट कर रहे हो ना, कुल प्रोडक्शन 100 है। अब 100 में अच्छा आप लोग बताओ, अगर पी में पी 25 यूनिट प्रोड्यूस करती है और पी का 2 यूनिट क्या है, पी यूनिट डिफेक्टिव है, तो बाकी 98 नॉन डिफेक्टिव है। तो अगर आप लोग जो यहाँ लिख रहे हो 25 का 98% निकालोगे, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो ये भी आसान है क्योंकि 35 का 4 और 40 का 5% निकालना इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव ही निकाल लेते हैं। तो टोटल में से अगर डिफेक्टिव हटा देंगे तो नॉन डिफेक्टिव बच जाएगा। तो पहले आप लोग डिफेक्टिव निकालोगे। अगर हम पी की बात करेंगे तो पी में 25 का 2%, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, 2 डेसिमल लगा दोगे 0.5, यानी 0.5 क्या है, यानी 25 का 2%, 0.5 डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया। अब अगेन यहाँ पे 35 का 4%, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 35 2 जा 70, यानी 4 टाइम्स कितना 140, 140 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 पॉइंट से डिवाइड करोगे 1.4 हो गया। अगेन 40 का 5% निकालो, कितना हुआ 2% हुआ। इट मीन्स अगर टोटल आप लोग ऐड करोगे 0.5, 1.4 एंड 2 तो कितना हो जाएगा 0.54, यानी 3.9%। 3.9 क्या है, ये डिफेक्टिव है। तो आप लोग कंफर्म है टोटल कितना प्रोडक्शन मान रहे थे 100 यूनिट मान रहे थे, 100 टोटल था और आप लोग कंफर्म है डिफेक्टिव कितना है 3.9 डिफेक्टिव है, तो हटा दो कितना हुआ 96.1 क्या हो जाएगा डिफेक्टिव हो जाएगा। तो देखो 96.1 डिफेक्टिव कितने में, आउट ऑफ 100 में इंटू 100। तो देखो जब भी यहाँ पे वैल्यू कंपैरिजन 100 से किया जाना है तो जरूरी नहीं डिनोमिनेटर में 100 रखो, बिकॉज यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो P का 25% का 2% निकालो 0.5, 35 का 4% 1.4, 40 का 5% 2 हुआ, तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ। तो 100 में से डिफेक्टिव घटा देंगे, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 96.1 नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपैरिजन कैसे करना है यूनिट को, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब हम परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, यानी आप लोग पढ़ते होंगे इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज। दो वैल्यूज हैं, अगर एक वैल्यू उसमें से ज्यादा है तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, या दूसरी पहले से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, इसे कैसे हम लोग रिलेट करेंगे ये देखेंगे। ओके देखो, इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, यानी इंक्रीज परसेंटेज की बात करेंगे, यानी फर्स्ट वाला ग्राफ देखो सेकंड, यानी सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा है, और इस वाले में क्या है, अगर इसकी बात करो ये इससे क्या है कम है। अभी हम लोग फॉर्मूला अगर जनरेट करें, हम इसको लेट कर लें, यानी यहाँ पे x गिवन है। अभी आप लोग इस वैल्यू को भूल जाइए, ये वैल्यू नहीं दिया, सिंपली फॉर्म में समझो कि ये हमें टोटल जो डेटा गिवन है ये x गिवन है। ओके, और ये टोटल डेटा जो गिवन है सेकंड वाला जो ग्राफ है वो क्या है y गिवन है। तो आप लोग देखने ही समझ आ रहा होगा कि y इज ग्रेटर देन x, यानी x y से कम है, यानी y ज्यादा है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या बनेगा, y इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x, यानी y x से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला बनाना है y x से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो फॉर्मूला ये होगा y x से कितना ज्यादा है, तो यानी चेंज कितना, ये बोल सकते हो ज्यादा कितना है, यानी y में से x घटा दो। जाहिर सी बात है, अगर इसको ग्राफ से समझोगे आप लोग, पूरे y में से ये वाला कॉलम x घटा दोगे तो ये क्या बच जाएगा, x माइनस y ही तो होगा, यानी यहाँ पे y माइनस x ही तो होगा। y माइनस x ज्यादा है किससे, अब देखो y ज्यादा किससे है, हमें लैंग्वेज में समझना है, ज्यादा है तो किससे ज्यादा है,
ये समझना है। तो y किससे ज्यादा है लैंग्वेज में, x से ज्यादा है, यानी इसलिए x नीचे प्रतिशत में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, यानी इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, दो वैल्यू में कंपैरिजन करना होगा, तो अगर दूसरी ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे नोमिनेटर में लिखोगे किससे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लैंग्वेज समझो किससे ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा होगा नीचे, यानी ये समझ लो लॉजिकली कम वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे रखोगे ना, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब अगर हम इस वाले को फॉर्मूले में रिलेट करें, यहां से अभी इसको बोल जाइए, ग्राफ समझोगे, ये ग्राफ को, पूरे ग्राफ को हमने ए मान लिया, ये पूरा ए डेटा है, और इस वाले छोटे ग्राफ को हमने बी मान लिया। तो आप लोग दिख रहा होगा कि जो बी है ए से क्या है, लेस है, यानी ए मोर देन है किससे, बी से ज्यादा है ना, तो बी ए से लेस है या ए बी से ग्रेटर देन है, आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, अगर हमें इसमें समझना कि डिक्रीज परसेंटेज कैसे रिलेट करेंगे, तो डिक्रीज यानी जो कम होगा हमें रिलेट करना है, तो बी कम है ना किससे, ए से, तो डिक्रीज परसेंटेज यानी प्रतिशत कमी का मतलब डिक्रीज कितना है, यानी कमी कितनी हुई, तो इसका मतलब ए ज्यादा है, ए में से बी घटा दोगे तो कंफर्म हो जाएगा जितना कम है, और किससे कम है, यानी किससे कम है, ए ज्यादा होगा, देखो किससे ज्यादा है, और कम होगा तो किससे, ये हमें लैंग्वेज समझना है, किससे कम है, ए से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो या ऐसे समझो कि दूसरी वैल्यू अगर कम होगी, अगर हम प्रतिशत कमी करते हैं तो ऑलवेज ज्यादा वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, और अगर प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो कम वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेगा किससे ज्यादा है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगेन इसी को देखो, ग्राफ आप लोग दिख रहा हो, ग्राफ में क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके समझाते हैं, देखोगे। अब ग्राफ समझिएगा, यहाँ पे बीएसवी एंड लखनऊ, बीएसवी मीन्स क्या हुआ, वाराणसी व लखनऊ, एक कोड वर्ड है, और यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन है ग्राफ के थ्रू। तो अगर आप बीएसवी की बात करो, देखो यहाँ 68, 70, 72, 74 और यहाँ बीच में 76 और 74 के बीच में है, तो हम बीएसवी की पॉपुलेशन को कितना रेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 75,000, यानी बीएसवी की पॉपुलेशन 75,000 है। अच्छा, लखनऊ की बात करो, देखो लखनऊ कहाँ पे इंड है, यहाँ पे इंड है ना। अब देखो ये कितना हुआ, 86 हुआ, और ये कितना हुआ, 88 हुआ। अब आप लोग अगर ध्यान दो तो ये 88 के बिल्कुल करीब है। अगर ये ग्राफ देखो तो ऐसा लगेगा कि हमें इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इनमें डिफरेंस 2000 का है, 2000 का 4 पार्ट में डिवाइड करो तो 500 यानी 1/4 होगा ना। तो आप लोग इससे क्या बोल सकते हो, 87,500 ये दिया है। तो अगर हम इसमें इंक्रीज परसेंटेज लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज व्हाट परसेंटेज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ वाराणसी, यानी लखनऊ की पॉपुलेशन वाराणसी की पॉपुलेशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप लोग कंफर्म है कि बताओ लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी है, 87,500, और बीएसबी की पॉपुलेशन कितनी है, 75,000। तो आप लोग बताओ कितना ज्यादा है, 87,500 75,000 से कितना ज्यादा है, 12,500 ज्यादा। ये तो बोलोगे कितना ज्यादा है, 12,500। किससे, ये ध्यान रखिएगा, 75,000 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सॉल्व कर दो। यहाँ कट करोगे दिस, यहाँ पे दिस कट हुआ, और यहाँ 25 5 जा 25 3 जा, यहाँ पे एक जीरो कट गया था, 50/3 का मतलब 16 होल 2/3। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हम डीआई में यूज करेंगे, या जो है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, परसेंटेज हो और रेशियो हो, हमेशा ये तभी आसान होगा, इसे पॉइंट नोट कर लिए कि कन्वर्ट, यानी जो वेरिएबल यानी कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं, दो वैल्यू दिया हो, उस वैल्यू को कन्वर्ट इन रेशियो, अगर हम वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। जैसे इसी में अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें कैसे होगा। अब आप लोग यहाँ लखनऊ की पॉपुलेशन की बात करो, 87,500 और ये 75,000, 2 0 कैंसिल हुआ, 25 3 जा, यहाँ 0, 25 3 जा 25 5 जा, 5 7 जा 5 6 जा। अच्छा, रेशियो में अगर निकालो तो बीएसबी की पॉपुलेशन कितनी आएगी, 6, और लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी आएगी, 7। तो अब आप लोग बताओ कि 7 6 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी ज्यादा कितना है 7 6 से, 1, किससे, 6 से। अब लिखते ही समझ जाओगे 1/6 की वैल्यू कितना हुआ, यानी 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 16 होल 2/3%। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालिएगा तो ऑलवेज अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हमेशा कोशिश करिएगा उस डेटा को रेशियो में कन्वर्ट करिएगा। खासकर डीआई में तो जरूर, अगर ऐसे नहीं करते हो तो बहुत टिपिकल बन जाएगा। तो हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करो, आसान हो जाएगा। और जो सॉल्व कर सकते, जरूरी नहीं कि हर वैल्यू कन्वर्ट करो, जो सॉल्व कर सकते हो उसे इजी वे में सॉल्व कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में अगर हमें डिक्रीज परसेंटेज को समझना होगा तो कैसे आप लोग रिलेट करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखोगे,
कि यहाँ पे मुंबई की पॉपुलेशन शो की गई है। मुंबई की पॉपुलेशन देखो 1,05,000, 1,10,000 ऐसे ग्राफ दिया 5,000 के गैप में। यानी अगर इसकी बात करो, मुंबई की बात करो, मुंबई का डेटा कितना है 1,25,000, यानी 1,25,000 टोटल पॉपुलेशन किसकी है, मुंबई की है। अच्छा दिल्ली की बात करो, दिल्ली में कितना देखो, यहाँ से यहाँ पे 1 लाख, और ये देखो लगभग यहाँ बीच में ही है ना। अब आप लोग ऐसे मान सकते हो लगभग यहाँ बीच में है कि 1,15,000 और 1,10,000, इसके बीच में क्या होगा, 1,15,000 और 1,10,000 के बीच में कितना होगा, 1,12,500 होगा ना। तो आप लोग यहाँ पे समझोगे कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें मुंबई से कम है, तो क्वेश्चन कैसे कमी वाला बना रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की पॉपुलेशन किससे, मुंबई की पॉपुलेशन से कितने प्रतिशत कम है। तो आप लोग बताओ दिल्ली मुंबई से कितना कम है, तो इसका मतलब 1,25,000 ये है और ये कितना है, यानी 1,12,500 है। तो 1,25,000 से 1,12,500 कितना कम है, यानी 12,500 कम है। किससे, ये ध्यान रखना, 1,25,000 से, ओके, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। देखो 20 कट हुआ, 10 कट हुआ, दिस यहाँ पे कट हुआ, 10% कम है। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें डिक्रीज परसेंटेज की बात की जा रही है तो जो लेस है उसकी बात करेंगे। अब इसी को रेशियो में करो, डायरेक्टली बोल सकते थे। रेशियो में अगर निकालोगे तो जरूरी नहीं कि कभी कभी हमेशा इजी हो, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होगा जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा। जैसे यहाँ पे है, हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे रेशियो निकालने में उससे जल्दी हम निकाल लेंगे। डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि 12,500 कम है किससे, 1,25,000 से, कैलकुलेशन भी आसान है। तो रेशियो में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। अब कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ 25 5 जा 0 हुआ, 25 5 जा 25 5 जा, दिस यहाँ पे 5 10 जा 5 11 जा, यानी किसकी, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, सॉरी मुंबई की पॉपुलेशन यहाँ पे दिस 10 है और ये 9 जा 45 हुआ ना, 9 हुआ। तो 9 10 से कितना कम है, 1, किससे, 10 से इंटू 100, इट मीन कितना हुआ, 10% रिलेट कर सकते हैं। ओके चलो अब हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज को कैसे आप लोग इजी बनाओगे। चलिए क्वेश्चन रीड करिए और सॉल्व करिए। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन टोटल 4,37,600 स्टूडेंट आर अपीयर्ड, यानी एक परीक्षा में 4,37,600 छात्र उपस्थित होते हैं, यानी अपीयर भाग लेते हैं। और लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी जितने बॉयज और गर्ल्स अपीयर होते हैं, दो की ही बात की जा रही है, यानी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 4,37,600 है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7:16 है। इफ 42 होल 6/7% लड़कों का और 62.5% लड़कियों का, वो लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, फिर असफल लड़कियों की संख्या परीक्षा में कुल लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अच्छा अब हमें ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो। कंपैरिजन किससे करना, यानी किससे मोर या लेस है उसे, और जो डेटा बोला जा रहा है उसे हमें पहले समझना होगा। क्वेश्चन इस ध्यान समझिए, असफल लड़कियों की संख्या, यानी जो फेल्ड गर्ल्स हैं, कुल लड़कों की तुलना में हमें कंपैरिजन किससे करना, टोटल बॉयज की बात की जा रही है, यानी हमें टोटल बॉयज की बात की जा रही है, और जो टोटल बॉयज और फेल्ड गर्ल्स की बात की जा रही है। जो फेल्ड गर्ल्स हैं, ध्यान रखना, जो फेल्ड गर्ल्स हैं टोटल बॉयज से कितने परसेंटेज मोर या लेस हैं, तो हमें किससे करना है, यानी टोटल बॉयज से अगर लड़कियां फेल ज्यादा होंगी तो प्रतिशत वृद्धि होगी, और अगर कम होंगी तो प्रतिशत कमी होगा। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें लिखा था डेटा को रेशियो में कन्वर्ट करो। अगर रेशियो में हमें चीजें पता होंगी तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप लोग बोल दिया 4,37,600 का 7 और 16 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, बॉयज कितने गर्ल्स कितने, बिल्कुल निकाल सकते हो। 4,37,600 बॉयज चाहिए तो 7/23 करोगे, गर्ल्स चाहिए तो 16/23 करोगे, यानी लॉजिकली कंफर्म हुआ बॉयज और गर्ल्स निकाले जा सकते हैं। अब अगर उससे कट करोगे रेशियो फाइनली हिट आएगा। अच्छा अब इसके बाद इस रेशियो को किसी परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो रेशियो तो वैल्यू तो कॉमन यही है ना, इसका मतलब हम इस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली देखिए कैसे समझेंगे कि टोटल अगर बॉयज की बात की जाए, डायरेक्टली रेशियो के फॉर्म में दिया बॉयज और गर्ल्स 7:16, तो बॉयज कितने हैं, 7 है, बॉयज हमें बॉयज 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो डेटा बोला गया उसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट चाहिए हमें फेल्ड गर्ल्स चाहिए। तो अच्छा आप लोग बताओ, फेल्ड गर्ल्स की अगर हम बात करें तो टोटल क्या दिया गया, 62.5 लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी 62.5%, यानी 100 में 62.5 उत्तीर्ण, गर्ल्स का 62.5 उत्तीर्ण हुई है। इसका मतलब कितनी अनुत्तीर्ण हुई है, 37.5 अनुत्तीर्ण हुई है। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो, गर्ल्स की संख्या कितनी है टोटल, यानी 16 टोटल अपीयर हुई है, उनमें से 37.5 क्या है, 37.5
फेल हुई हैं। अब आप लोग 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कितना होगा 3/8। कैसे? क्योंकि लास्ट में 0.5 हमने बताया था कि जब भी लास्ट में 0.5 होगा एक बार जरूर चेक करोगे कि 12.5 या 6.25 का मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि आप लोग कंफर्म है 12.5% की वैल्यू 1/8 होता है, 12.5 का 3 टाइम्स है ना, इसकी वैल्यू 3/8 होगा। तो लड़कियां 16 है, इसका 3/8 निकालोगे तो फेल्ड गर्ल्स आ जाएंगी। 8 2 जा यानी 3 2 जा 6, रेशियो में कितनी फील्ड है 6 फील्ड है। तो हमें ध्यान देना कि 7 टोटल बॉयज है और गर्ल्स कितनी फेल है 6 रेशियो में फेल है, तो यही तो समझना है। तो 6 7 से कितने परसेंटेज, अब बताओ कि जो फेल होने वाली लड़कियां हैं वो टोटल लड़कों से कम है या ज्यादा है? तो फेल होने वाली लड़कियां 6 हैं और लड़के कितने हैं 7 हैं, तो लड़कों से कम है ना। बताओ कितना कम है, 6 7 से कितना कम है, यहाँ पे 6 7 से 1 कम है। किससे? 7 से, जिससे कंपैरिजन करोगे नीचे करोगे। अब 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग कंफर्म है, 1/7 × 100 करोगे 14.28% इज द राइट आंसर। ओके, तो समझिएगा हमेशा जब भी इंक्रीज और डिक्रीज निकालेगा हमें ध्यान दीजिएगा डेटा जो दो आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर रेशो के फॉर्म में हम उसे निकाल सकते हैं तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है जब तक कि हमें वैल्यू पूछा नहीं जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे आप लोग। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है कि जैसे आप लोग बोल दिया जाए कि ए की इनकम बी से 25% मोर देन है, बी की इनकम सी से 20% मोर देन है, तो कैसे हम वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं उससे ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे। यानी प्रतिशत इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू में कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। चलो देखोगे। ओके, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हमें बेसिक से पहले कैसे करते थे। अगर मान लो पहले ऐसे बेसिक समझिएगा, मान लीजिए कोई वैल्यू हमने 100 लेट कर लिया, या हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं। ओके, हमें इसी रुपए को 20%, इसी जितने रुपए हमारे पास हैं उसका 20% बढ़ाकर हमें किसी और व्यक्ति को दान दे देना है। तो आप लोग कहोगे सर हमारे पास 100 रुपए है, 100 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना हुआ, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 100 का 20%, 20/100 ऐसे तो करते हो। तो यहाँ पे 100 में 20 ऐड कर दोगे, यानी 20 बढ़ा कर दे देना, उसे कितना दे देंगे 120 दे देंगे। अच्छा, जब भी कोई वैल्यू हम 100, यहाँ मैक्सिमम केस में 100 क्यों लेट करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 इसलिए लेट करते हैं क्योंकि हमें 100 का 20%, 30%, 40% ये सारी वैल्यू निकालना आसान है। अदरवाइज आप लोग कुछ भी लेट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मैक्सिमम केस में 100 इसीलिए लेट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि इसका 20% डायरेक्ट समझ जाएंगे 20 हुआ। कि अगर हम बोल दें कि भाई हमने किसी को 20% अपने वैल्यू का ज्यादा दिया, इसका मतलब अगर हमारे पास 100 रुपए है उसका 20% डायरेक्टली 20 हुआ, यानी उसे 120 रुपए दिया, ऐसा बोल सकते हो ना। अच्छा, अब अगर हम बोल दें कि 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का 10% हम कम कर दें, या हम बोल दें 100 रुपए का 10% कम करके किसी को दान दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 100 को 10% कम करना, डायरेक्टली समझ सकते हो 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, 100 में से 10 लेस कर दोगे 90 हुआ। अब ये तो जो है इजी वे में है कि अगर 100 कोई वैल्यू लेट कर लें उसे 25 बढ़ाना है तो 125 हो जाएगी, और 60 का लेस करना है इसका मतलब वो 40 हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप लोगों को इसे कॉन्टिन्यूअसली यानी सक्सेसिव फॉर्म में इंक्रीज करना है तो हर बार ऐसे नहीं करना है। अब ये तरीका हमें समझना होगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी मान लो, x मान लो, 500 मान लो, तो इसका 20% या 30%, 10% कम करोगे। लेकिन अब ऐसा हम नहीं करेंगे, अब हम इसे ट्रिकी अप्रोच में कैसे डायरेक्टली फॉलो करेंगे ये देखोगे। ओके, चलिए सबसे पहले समझना कि कोई भी, समझिएगा कोई भी एक्चुअल वैल्यू ये सब में फॉलो करेगा, ये परसेंटेज में भी फॉलो करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना पॉपुलेशन वाले, कि मान ली किसी टाउन की वर्तमान जनसंख्या दिया है तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, हर साल एक कंटिन्यूअसली वृद्धि होती है या कमी होती है, वही यहाँ समझाया। कोई भी एक्चुअल वैल्यू दिया है, किसी का इनिशियल वैल्यू दिया है, जैसे मान लो हम बोल दें कि जो है किसी मशीन का प्राइस दिया है और उसकी प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करना कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्तमान जनसंख्या दिया है, यानी ये सब टर्म्स है, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। यानी किसी भी जो अपने आप में एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, उसे हम अगर कंटिन्यूअसली यानी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो देखोगे। इसे हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखोगे कैसे इजी वे में इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो अगर कोई वैल्यू हमने लेट कर लिया, उसे 20% इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले अगर परसेंटेज में इंक्रीज करना है तो 20% की वैल्यू कितना हुआ 20/100। तो हमें समझना है कि जो डिनोमिनेटर में है 100, ये इनिशियल वैल्यू होगी, प्रारंभ वैल्यू प्रारंभ में होगी। तो 100 से 20% मोर देन, तो इसका मतलब
100 में 20 ऐड कर दो, यानी 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे मान लो हम बोल दें कि एक पेन का मूल्य 60 रुपए है, इसके मूल्य को 20% बढ़ा दें, तो इसका मतलब हुआ कितना हो जाएगा, तो हम इसका 20% निकाल कर ऐड नहीं करेंगे, 60 रुपए हुआ, 20% बढ़ा देंगे, 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों समझेंगे, क्योंकि 100 इनिशियल वैल्यू था और 20 बढ़ा देंगे तो 120 पर उसकी वैल्यू निकालनी, ये समझना है। अगर 20 बढ़ाएंगे तो 120 पर उसकी वैल्यू निकालना है। ओके, अच्छा अगेन 12.5% की बात करें, 12.5 मीन्स यहाँ पे अब एक बार इंक्रीज करने के बाद, अब यहाँ वैल्यू जो भी आ गई, यहाँ इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आ गई, अब इसी वैल्यू को 12.5% अगेन बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे जो वैल्यू आई, अब यहां समझो, यहां से 12.5 बढ़ाना, तो यहां से हम फिर अगेन क्या करेंगे, 12.5 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 से 12.5 इंक्रीज करना है, तो 100 में 12.5 ऐड कर दोगे तो 112.5 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब दो बार इंक्रीज करने के बाद वैल्यू यहां आ गई, यहां जो भी वैल्यू आई है, अब वहां से अगेन 28 होल 4 बाई 7% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 होल 4 बाई 7 की वैल्यू यहाँ पे 200 बाई 700, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे 200 बाई 700, तो किससे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी, यानी यहां तक जो वैल्यू आई होगी 700, इसमें 200 और ऐड कर दो, कितना हुआ 900 बाई 700 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये क्या है, ये परसेंटेज से है। तो अगर हम कुछ भी अगर बोल दें कि एक शहर की पॉपुलेशन कुछ भी है, या जो है किसी का मूल्य है, उसे हम पहले 20% बढ़ाते हैं, 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आफ्टर 20% इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। फिर अगेन अगर बोल दिया जाए वहां से 12.5 इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब 112.5 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हम नेक्स्ट क्या बोला गया कि हमें यहां बोल दिया, सारे वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये सारे वैल्यू अभी हम ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं, यानी ये भी वृद्धि है, यहां लिखा नहीं गया, यहां पे ये भी वृद्धि है, और ध्यान रखिएगा ये भी वृद्धि है। अच्छा, इसको कमी अगर हम कर दें, यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर कमी कर दें, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 700 से 9 से करेंगे, अगर कमी होता तो 700 से 200 कम कर देते, क्या हो जाता 500, यानी अगर कमी होगी तो 100 में उतना वैल्यू कम करके कर दोगे, वृद्धि होगी तो उतनी वैल्यू बढ़ा कर दोगे। अच्छा, ये था परसेंटेज से। अब अगर इसी को फ्रैक्शन में करना चाहें तो हम चाहे इसको ऐसे करें, 120/100 की वैल्यू कितना हुआ, 6/5 हुआ ना, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। और दूसरा तरीका ये हुआ कि 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितना, 1/5। अभी हमने कहा था डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू को शो करेगी, और 1 क्या, यानी जो चेंज करेंगे इंक्रीज वैल्यू को, तो 5 था, एक चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो अगर रेशियो से करना है। अगेन 12.5 की वैल्यू कितना हुआ, 1/8 हुआ ना, तो अगर किसी वैल्यू को 12.5 इंक्रीज करना है तो एक तरीका हुआ 112.5 बाई 100 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरा तरीका हुआ इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कर लो, यानी 8 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऑलवेज इनिशियल होती है, और 1 क्या होगा, चेंज, यानी 1 वही ऐड कर दो, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9/8। अगर आप लोग 112.5 बाई 100 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तब भी यही आएगा, 9/8 ही आएगा। अच्छा, अगेन देखोगे 500/7, यहां से 28 होल 4 बाई 7% डिक्रीज करना, रिड्यूस करने की बात की जा रही है ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और 2 क्या होगा, चेंज, यानी 7 से 2 कम करना तो 7 से 2 कम कर दो, यानी 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कभी भी किसी वैल्यू को कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, तीसरा तरीका हुआ, कभी कभी हमें इस वैल्यू को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना होता है, तो अगर डेसिमल में करना होगा तो ऑलवेज वैल्यू 1 मानते हो, 20% इंक्रीज करना है तो 1 का 20% अगर निकालोगे तो कितना हुआ, 1 का 20% यानी 20/100 0.2%, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना, 1.2 से। अगर 12.5% इंक्रीज करना है तो 12.5 का अगर आप निकालोगे कितना डेसिमल में होगा, तो 12.5/100 यानी 1.25, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 1.125। नेक्स्ट अगर ये बोल दिया 28 होल 4 बाई 7 को फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा, 28.56, यानी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.2856। ओके, 1.2856 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट वाले बहुत कम कोशिश करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा, कभी कभी आसान होंगे। सबसे ज्यादा जो इजी होगा, यानी परसेंटेज की क्वेश्चन में जो ओरली सॉल्व करो परसेंटेज से, और उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आसान होगा वो रेशियो से। ओके, रेशियो से यहां से करोगे, इजी हो जाएगा। 3 तरीके, और भी तरीके हैं, इसी को हम जो है इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और तरीका देखोगे, अभी हम इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम बोल दें, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि ऑलवेज
ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। अगर हमें बोल दिया जाए सबसे पहले किसी भी वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है, तो आप लोग समझोगे 20% की वैल्यू कितना हुआ, 1/5 हुआ। तो 5 से 1 इंक्रीज करना यानी 5 इनिशियल वैल्यू और 1 इंक्रीज करना है, कितना हुआ, 6 हो जाएगा। अगेन यानी स्टार्टिंग में वैल्यू 5 था और बाद में कितना हुआ, 6 हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। सेकंड क्या है, 12.5% इंक्रीज करना है, 12.5 की वैल्यू 1/8 यानी 8 इनिशियल था, 1 इंक्रीज कर दोगे 9 हो जाएगा, 8 इनिशियल और 9 यहां। अब अगर आप लोग बोल दिया जाए कि आफ्टर 2 ईयर 2 ही बार वैल्यू इंक्रीज किया जाए, दोनों का रिजल्टेंट इनिशियल और फाइनल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कॉमन डेटा होगा कट भी कर सकते हो, जैसे 5 8 जा 40 और यहाँ पे 6 9 जा 54 और यहां से कितना, पहले ही देखो इसमें 2 कॉमन था ना, 2 कॉमन कर लोगे ये 20 हो जाएगा, 2 कॉमन कर दोगे 27 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं तो एंड ऑफ 2 ईयर इनिशियल वैल्यू 20 हुआ और फाइनल वैल्यू कितना हुआ, 27 हुआ। अच्छा, अगर हम बोल दें कि इसी को 3 टाइम्स रिलेट करना है, नेक्स्ट 28 होल 4/7%, 28 सही 4/7% थर्ड टाइम रिड्यूस करना है, तो 28 होल 4/7 की वैल्यू कितना हुआ, 2/7 यानी 7 था और 2 लेस करना है, कितना हुआ, 5 हो गया। लेस करना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू लेस कर दोगे और ऐड यानी इंक्रीज करना होगा तो ऐड कर दोगे। अब अगर हमें रिजल्टेंट यानी एंड ऑफ 3 ईयर इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना हो तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां वही इनिशियल और फाइनल, वही हम लोग रेशियो से भी अभी पढ़े थे, रिलेट कर दोगे। अब देखो यहाँ 2 4 जा और 2 3 जा, अब आपस में अगर कॉमन नहीं मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 4 जा 27 जा 140 यानी 140 इनिशियल वैल्यू थी और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 5 3 जा 15 9 जा 135 यानी 135 क्या फाइनल वैल्यू। अब हमें अगर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना होगा तो ये रेशियो बन जाएगा। और अब अगर हमें बोल दिया जाए कि बताइए कि जो फाइनल वैल्यू है इनिशियल वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में भी निकालना होगा, तो क्या करोगे, इसी से रिलेट कर सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हो, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज वाले तो होंगे ही होंगे कुछ क्वेश्चंस, और जो आप लोग नेट चेंज वाले क्वेश्चंस है इन्हीं से सारे क्लियर होंगे। प्रॉफिट लॉस में भी इनका यूज होगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसे कैसे यूज करेंगे देखोगे। जैसे दिया द वैल्यू ऑफ मशीन इज 28,800, नेक्स्ट ईयर प्राइस इंक्रीज बाई 25%, फर्दर ईयर दियर प्राइस रिड्यूस बाई 16 होल 2/3%, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मशीन इन ड्रॉप 2 ईयर। यानी देखो यहाँ पे क्या वैल्यू को 2 बार हमें क्या करना, फर्स्ट टाइम 25% इंक्रीज किया गया एंड फर्दर 16 होल 2/3% रिड्यूस किया गया। तो हमें क्या दिया, इनिशियल वैल्यू दिया ना, यानी प्रारंभ में मशीन का मूल्य, अभी हमने क्या लिखवाया था, यानी कभी भी कोई वैल्यू इनिशियल दिया हो, प्रारंभिक दिया हो, जो स्टार्टिंग से वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे देन कैसे करोगे ये बोला था। देखो इनिशियल वैल्यू मशीन कितना दिया है, 28,800 रुपए इनिशियल वैल्यू है। अब अगर फर्स्टली यानी पहली बार इसके मूल्य में कितना 25% इंक्रीज हुआ और फर्दर 16 होल 2/3% रिड्यूस हुआ। ध्यान दें कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन में तब सॉल्व करोगे, ज्यादातर या तो परसेंटेज में तब सॉल्व करिएगा जब डेटा आसान हो, और जहां भी कॉम्प्लिकेटेड होगा जैसे 16 होल 2/3 हुआ, 12.5 हुआ, जहां भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वहां ऑलवेज ट्राई करिएगा रेशियो से सॉल्व करिएगा। जैसे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थी, फर्स्टली 25% इंक्रीज करेंगे तो 25% की वैल्यू क्या हुआ, 25/100 यानी 1/4 पहले लिखे थे, तो 1/4 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 4 इनिशियल वैल्यू थी और एक इंक्रीज कर दोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ डायरेक्ट डेटा दिया है, यानी अगर हम बोल दें 28,800 जो भी मूल्य था इसे 25% इंक्रीज करेंगे तो आफ्टर इंक्रीज के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जो भी आंसर आएगा यानी एंड ऑफ 1 ईयर मशीन का मूल्य हो जाएगा। अब यहां से 16 होल 2/3% रिड्यूस करना है, तो 16 होल 2/3 की वैल्यू कितना हुआ, 1/6 हुआ, यानी 1/6 रिड्यूस करना है। तो यहाँ जो भी वैल्यू था अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। 1/6 रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि 6 यहाँ इनिशियल ये वैल्यू हो जाएगी एंड ऑफ 1 ईयर, और 1 रिड्यूस कर दोगे तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ सॉल्व कर दोगे आंसर हो जाएगा। देखो जो भी डिवाइड हो डिवाइड कर दो, 6 तो 24 हुआ, 24 1 जा 24 और 4 25 2 जा 12 इंटू कितना 5 5 25, 12 इंटू 25 मीन्स 30,000 यानी 30,000 एंड ऑफ 2 ईयर क्या हुआ, मशीन का मूल्य हो जाएगा। देखो अभी हम क्या है डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, रेशियो नहीं है, इनिशियल वैल्यू दिया है, हमें
फर्स्ट टाइम इंक्रीज करना है, सेकंड टाइम डिक्रीज करना है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिलेट कर सकते हो। ओके, आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज से करोगे तो यहाँ 16 होल 2/3% का मतलब क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे करोगे आसान बन जाएगा। रेशियो भी पहले नहीं निकालो, रेशियो जो हमने 4 तरीके बताए हैं, जो बगल बगल या पॉइंट वाले भी नहीं निकालो, तो सबसे पहले कोशिश करिएगा जहां फ्रैक्शन वाले होंगे या मिक्स फ्रैक्शन वाले होंगे वहां इसे फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करो, सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 7,26,400, फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 16 होल 2/3। आप समझिएगा, तो यहां प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, यहां से पहले साल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई है आप लोग कंफर्म, वर्तमान जैसे इतना है, पहले वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, तो फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुआ। आफ्टर इंक्रीज के बाद सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, सेकेंड ईयर 20% इंक्रीज हुआ। क्लियर, यानी 20% की वृद्धि हुई। एंड अगर आप लोग बोल दिया थर्ड ईयर और तीसरे वर्ष जनसंख्या में 18.75% क्या हुई कि कमी हुई, यानी कमी हुई। फिर एंड ऑफ 3 ईयर पॉपुलेशन बतानी है। अच्छा देखो, डेटा डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो, कोई रेशियो वगैरह नहीं निकालो पहले स्टार्टिंग और बाद का, पहले डायरेक्टली डेटा पुट कर दो। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 7,26,400 इनिशियल पॉपुलेशन थी। अब पहले साल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई, 16 होल 2/3, 16 से 2/3 की वैल्यू कितना है, 1/6। इसका मतलब हुआ इनिशियल 6 थी, एक इंक्रीज हुई, किससे मल्टीप्लाई करो, 7/6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें 7/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड ऑफ 1 ईयर पॉपुलेशन आएगी। अब यहां जो पॉपुलेशन थी, यहां से देखो अगेन कितना हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, 20% की वैल्यू 1/5। इसका मतलब अब ये इनिशियल वैल्यू एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू 5 हो जाएगी और इंक्रीज हुआ कितना हुआ, ये 6 हो गया, यहां लिख दोगे। अब अगेन यहां पे 2 ईयर इसको कैलकुलेट करोगे, एंड ऑफ 2 ईयर आ जाएगा ना। अब थर्ड ईयर क्या है, 18.75% रिड्यूस हुआ है। अब 18.75% रिड्यूस होने का मतलब इसकी वैल्यू पहले फ्रैक्शन में करो। अच्छा, आप लोगों को बताए थे सबसे पहले जहां भी लास्ट में 0.5 या 0.75 आएगा तो चेक करोगे 12.5 या 6.25 का मल्टीपल तो नहीं है, तो एक बार चेक करोगे 6.25% की वैल्यू 1/16 हुआ। इसका देखो 3 टाइम्स करोगे 18.7, बिल्कुल, यानी 18.75 6.25 का 3 टाइम्स है, यानी इसकी वैल्यू 3/16 होगी। इसका मतलब थर्ड ईयर 3/16 पॉपुलेशन कम हो रही है। इसका मतलब एंड ऑफ 2 ईयर पॉपुलेशन 16 हो जाएगा और 3 कम हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट कर दो, ये डायरेक्टली वैल्यू कनेक्ट हो जाएगी, जो आएगा आंसर हुआ। अब देखो यहां से सॉल्व कर देखो, 6 यहाँ कैंसिल हुआ, 16 5 80 हुआ और 80 में 10, यहाँ पे 8 9 72 और 8 8 64, सॉल्व कर दोगे। यहाँ से 13 7 चाहे इसको आप लोग 13 से मल्टीप्लाई करके फिर 7 से करो, चाहे जैसे लास्ट में करो। यहाँ पे 13 8 104 और 13 9 117 118 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ सॉल्व कर दो। यहाँ लास्ट में देखो 28 आएगा, कंफर्म हो गया। यहाँ लास्ट में 28 है, सॉल्व कर दो, 7 चौक 28 हुआ, इसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ 28 और 7 8 56, यहाँ पे 6 हुआ, 5 7 7 और 5 कितना हुआ 12 2 कैरी 1 7 7 1 8, यहाँ सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तरीका है कि अगर कोई वैल्यू इनिशियल दिया उसे फाइनली कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, रेशियो से ही करोगे, इसे ज्यादा आसान होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पढ़िए। टाइटन वॉच की कीमत x लाख रुपए है, पहले वर्ष इसकी कीमत 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसकी कीमत 12.5% कमी आई, तीसरे वर्ष इसकी कीमत में 9.09% की वृद्धि हुई, फिर टाइटन वॉच का मूल्य 3.78 लाख रुपए हो गया। अब देखो भी डायरेक्टली दिया, इनिशियल वैल्यू कितना थी टाइटन वॉच की, x लाख रुपए थी। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट यानी पहले साल 10% की वृद्धि हुई, 10% इंक्रीज हुआ। आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना है, 12.5% की कमी आई, 12.5% की कमी आई है ना, यानी फर्स्ट इंक्रीज हुआ, सेकंड 12.5 की कमी आई है, और तीसरे वर्ष कीमत 9.09% वृद्धि हुई। थर्ड में कितना है, 9.09% इंक्रीज हो गई। तो 3 टाइम्स इंक्रीज होने के बाद टाइटन वॉच की कीमत कितनी हुई, 3.78 लाख हो गई, यानी महंगी घड़ी है बेटा, 3.78 लाख की बिकी। अब हमें बताना स्टार्टिंग में क्या था इसका प्राइस। देखो एक तरीका ये हुआ कि अभी हम रेशियो से करना चाहें, रेशियो भी कर सकते हैं, अदरवाइज पहले बेसिक तरीका है, इनिशियल वैल्यू हमें पता होगी x मान लो, इसी को अगर 3 बार बढ़ाओ घटाओगे तो 3.78 आ जाएगा ना, तो पहले ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक तरीका हुआ। इनिशियल x था तो 10% मीन्स क्या हुआ 1/10,
तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऑफ 1 ईयर टाइटन वॉच की प्राइस। अब इसके बाद अगेन 12.5 घटाओगे ना, तो यानी 8 से 1 लेस करो, कितना हुआ 7/8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एंड ऑफ 2 ईयर वॉच की कीमत आ गई 9.09%। आप लोगों को लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 9.09 की वैल्यू कितना लिखे थे, 1/11 लिखे थे ना। तो 1/11 क्या इंक्रीज करना है, यानी 11 था, 11 से 1 इंक्रीज करना है, तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x में चेंज करने के बाद इसकी प्राइस कितनी हो गई 3.78। सॉल्व कर दो आंसर। अब इसे सॉल्व करिए, दिस 11 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 3 जा 4 2 जा, यहाँ से x इंटू कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 बाई कितना, और 20 इक्वल टू 3.78। अब x की वैल्यू क्या होगी 3.78 इंटू 20 बाई, रिवर्स हो जाएगा ना 20/21। देखो 21 1 जा 21, यहाँ पे 9 7 16, यानी 168, 29 8 जा हुआ ना, 8 जा 1.8 इंटू 2 3.6 हो गया ना, एक डेसिमल लग गया, 3.6 लाख क्या हुआ, मशीन की इनिशियल कीमत हो गई, यानी x की वैल्यू हो गई। ओके, बोलो किसी को डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट देखोगे। अच्छा, इसी को हम अगर दूसरे तरीके से करें, चाहे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करें, रेशियो के फॉर्म में करें। अच्छा, अगर आप लोग जो है कि इसे x नहीं मानना होता, एक तरीका हुआ रिवर्स से भी कर सकते थे। अगर x नहीं मानना हुआ था तो कैसे करते, जो अगर डायरेक्ट करने की बात करें तो फर्स्टली कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे 10%, सेकंड कितना 12.5 रिड्यूस करेंगे ना, 12.5 रिड्यूस करेंगे, थर्ड कितना 9.09 इंक्रीज करेंगे, देन इसकी वैल्यू 3.78 लाख हो गई। अच्छा समझिए, अब इसको ऐसे कॉलम बना लो, अगर हम इसके पहले डेटा भूल जाएं, यानी यहां पे जो भी वैल्यू थी उसे लास्ट तीसरे साल 9.09% इंक्रीज किया गया, देन 3.78 हो गई, 9.09 की वैल्यू कितना 1/11, यानी इसका मतलब 11 इनिशियल वैल्यू थी, 1 इंक्रीज करने के बाद 12 हो गई। ओके, तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ इनिशियल वैल्यू एंड ऑफ 2 ईयर, यानी इसके पहले ऐसे समझो, अगर 2 ईयर को इग्नोर कर दो, यहां समझो यहाँ वैल्यू 11 रही होगी और 1 इंक्रीज करेंगे तो 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इंक्रीज करने के बाद वैल्यू दिया है 12 की वैल्यू दिया है, 11 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसका मूल्य आ जाएगा। यहां मूल्य आने का मतलब एंड ऑफ 2 ईयर इसका मूल्य आ गया। अच्छा अगेन जो है, अब समझिए यहां 2 साल के अंदर में आ गया। अब समझिए पहले साल से दूसरे साल में कितना चेंज, 12.5% कमी हुई, यानी 1/8 की कमी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे प्राइस 8 रहा होगा और यहां क्या हो गया होगा, 1 कम हो गया होगा, 7 हो गया होगा ना। तो इसका मतलब यहां 7 हो गया होगा, ऑलरेडी कितना है, ये वैल्यू तो है ही है, यानी 7 की वैल्यू दिया है और क्या निकालना, 8 निकाल देना है। ठीक है, अगेन जो है यहाँ पे 10% इंक्रीज हुआ, यानी 1/10, इनिशियल 10 रहा होगा, 1 इंक्रीज होने के बाद यहां हो गया होगा, और इसकी वैल्यू हमें कंफर्म है, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे 10/11 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये समझना है कि 10/11 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पे ये समझना आप लोगों को कि जब भी हम वैल्यू रिवर्स लाते हैं, जैसे मान लो बढ़ने के बाद जो वैल्यू हो जाती है तो उसे उल्टा कर दीजिए। जैसे आप लोग लिखे थे ना कि अगर 20% इंक्रीज करना है तो 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 30% इंक्रीज करना है तो 130/100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 20% रिड्यूस करना है तो 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इसे रिवर्स बोल दिया जाए, यानी अगर हम रिवर्स इस वैल्यू को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 100/80 ऐसे बन जाएगा ना। तो हमें रिवर्स भी आना चाहिए। और भी आप लोग तरीका रेशियो से भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकाल लो, उससे भी लगा सकते हो आप लोग। वो अभी हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगेन चलिए लास्ट क्वेश्चन इज, देखो इसको ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किशोरी गेव 20% ऑफ हिज टोटल इनकम टू हिज वाइफ एंड 28 होल 4/7% ऑफ द रिमेनिंग इनकम टू हिज डॉटर एंड 25% ऑफ रिमेनिंग इनकम टू हिज सन, रिमेनिंग ही सेव्स इफ ही सेव 22,16,000 फाइंड इनकम ऑफ किशोरी। देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू जो इनिशियल और फाइनल डायरेक्ट लिंक हो रहा है उसकी बात करेंगे। देखो अगर इसको लिंक अप करो तो हमें कंफर्म है किशोरी की इनकम जो भी रही होगी, उसने क्या किया 20% अपनी इनकम अपने वाइफ को दे दिया, यानी 20% अपनी इनकम को कम किया। कम करने के बाद जो वैल्यू आई उसे अगेन 28 होल 4/7% क्या कर दिया, अपने डॉटर को दे दिया, यानी अगेन 28 होल 4/7 कम कर दिया ना। डॉटर को देने का मतलब उसकी इनकम और कम हो गई। फिर अगेन जो आई उसका उसने क्या किया 25% जो बचा, उसका जो बचा 25% अपने सन को दे दिया, यानी 25% और दे दिया। और देने के बाद फाइनली अब उसके पास कितना बचा 21600, यानी इसका मतलब उसके पास 2,16,000 बचा। देखो यही तो है,
ये भी इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे और भी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे 100 मान के और रेशियो मान के, लेकिन अभी जो डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कनेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे किशोरी की बात की, इनकम टोटल था, अब इनकम था उसने 20% वाइफ को दिया, 20% कम कर दिया। तो पहले भी हम करते थे, कोई वैल्यू अगर मशीन का मूल्य है 20% अगर रिड्यूस होगा यानी कम ही तो करना होगा, बस लैंग्वेज चेंज है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आती थी अगेन उसको क्या किया, पहले हम लोग वृद्धि भी करते थे लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कम किया गया, फिर कम कर दिया। उसने जो आया उसका 28 होल 4/7 अपने डॉटर को दे दिया, फिर जो बचा उसका 25% किसको दिया, अपने सन को दे दिया, फिर रिमेनिंग बचा दिया। यानी इसका मतलब कोई इनिशियल वैल्यू थी, इसे फर्स्टली 20% और 20% की वैल्यू आप लोग कंफर्म 1/5 और 28 होल 4/7 की वैल्यू कन्वर्ट करो 2/7 और 25 की वैल्यू 1/4, यानी 3 बार कम करने के बाद उसकी फाइनल ये इनकम बच गई। अब हमें इनिशियल चाहिए, तो कुछ लोग इनिशियल यहाँ पे x मान के करें, इनिशियल x हुआ, पहले 1/5 कम कर दो इसे, फिर अगेन जो है 2/7 लेस कर दो, फिर 1/4 लेस कर दो, इसके इक्विवेलेंट कर दो। और दूसरा तरीका ये हुआ कि चाहे हम रिवर्स ले जाएं, जैसे यहां से यहां 1/4 लेस करना था, इसका मतलब ये 4 होगा और एक लेस करना था 3, ये 3 की वैल्यू है और यहाँ 4 यहां कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स कर दोगे तो यहां अब 2/7, यहां से यहां 2/7 क्या करना था, लेस करना था, यानी यहां 7 था, 2 कम कर दोगे 5 हो जाएगा, ये 5 वैल्यू हुआ और यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन यहां से यानी स्टार्टिंग से यहां 20% 1/5 इंक्रीज हुआ, तो इसका रिड्यूस हुआ, इसका मतलब 5 से रिड्यूस हुआ 4 हुआ और 5 ये वैल्यू जाएगी। चाहे आप लोग इसको ऐसे करो, चाहे ऐसे मान लो किशोरी की इनकम x था तो पहले 20% कम हुआ यानी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन जो है 2/7 कम हुआ यानी 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 1/4 कम हुआ यानी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, देन रिमेनिंग 216,000 बच गया। देखो इसको सॉल्व करोगे, इसी का तो रिवर्स है ये, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो जो आएगा आंसर। देखो दिस कट हुआ, दिस कट हुआ, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 3 7 जा 3 2 जा, यहाँ 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150 यानी 55,04,000 है, बिल्कुल सही है, 5,04,000 ये आंसर हुआ। चलिए बाकी से हम लोग जो है नेक्स्ट समय देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए थैंक यू।